हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट्स स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो, हमें क्या करना है, हमें एक स्कूल अहेड सिग्नल मिल रखा है, मतलब एक सिग्नल है ट्रैफिक सिग्नल जिसपे लिखा है स्कूल अहेड। और ये ट्रैफिक सिग्नल किस शेप का है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये जो शेप है, ये कौन सी शेप है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसकी साइड कितनी दे रखी है? देखो ए, तो यानी कि इसकी तीनों साइड ए है, ठीक है। और हमें पैरामीटर कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। तो हमें लिख लेंगे हम पैरामीटर इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड। तो इन तीनों साइड को ऐड करके लिखो a प्लस ए इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया 3a इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 180 बाय 3 सेंटीमीटर। अब इसे इससे 3 से कट जाएगा, ये कितने बार में? 60 बार में। a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। यानी कि हमने सारी साइड्स फाइंड कर लिया, पर हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो, या फिर आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस माइनस बी एस माइनस सी क्या है, ये आपको पता है ना, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाके देख लेना, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरे डिटेल में बताया हिरवंस फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब s कैसे फाइंड करते हैं? s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड का सम। तो यहाँ तीनों साइड क्या क्या है? 60 प्लस दूसरी साइड भी 60 और तीसरी साइड भी 60 बाय 2। अब 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है? 180 बाय 2। अब इसे इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा? 90। s की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अब ये हम यहाँ पुट कर देंगे, तो अंडर रूट एस की जगह पे क्या पुट करोगे आप? 90। फिर यहाँ 90 माइनस ए कितना है? 60। फिर 90 माइनस बी कितना है? वो भी 60 है। फिर एस यानी कि 90 माइनस सी कितना है? वो भी 60 है, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करो तो देखो, ये वाला 90 मैं एग्जैक्ट यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 90। फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके यहाँ लिखो, 90 माइनस 60 कितना होता है? 30। फिर यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। अब इसका फैक्टर निकालो, ठीक है। देखो, इसका फैक्टर निकालोगे आप, या फिर फैक्टर ना निकाल के ना यही पेयरिंग कर दो। देखो ये दोनों पेयर बन रहा है, तो एक 30 बाहर कर दो, ठीक है। क्यों हम एक्स्ट्रा काम करें? फिर 90 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 30, और 30 को भी 30 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखो इसकी पेयरिंग हो गई 30 और 30, तो एक 30 और बाहर आ जाएगा। ये 30 पहले से बाहर था, एक और 30 बाहर आ गया, रूट 3। अब 30 इंटू 30 कितना होता है? 900 रूट 3। और हमारा पूरा आंसर किसमें था? सेंटीमीटर। तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया, ये हमारा आंसर। Question 2 है, the triangular side wall of a flyover has been used for advertisement. The side of the wall are 122 meters, 22 meters and 120 meters. The advertisement yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? देखो, हमें क्या कह रहा है कि हाईओवर की साइड में जो वॉल होती है ना, उस वॉल का डायमेंशन दे रखा है। क्या क्या डायमेंशन दे रखा है? 122 मीटर्स, 22 मीटर्स और 120 मीटर्स, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने उसे 3 मंथ के लिए इस वॉल को ले लिया है, और इस वॉल का जो पेमेंट है वो कितने रुपए? 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर सपोज करो 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं एरिया यूज कर रहा हूँ ना इस वॉल का, तो मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 5,000। कब? जब मैं इस पूरे एरिया को 1 साल तक यूज करूँगा, ठीक है। तो हमें बताना है अगर कोई कंपनी इस पूरे एरिया को 3 मंथ के लिए लेती है तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एबीसी का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा, वो क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस का फॉर्मूला क्या होता है? एस होता है, अच्छा एस का नाम क्या होता है ये पता है? सेमी पैरामीटर बोलते हैं इसे, यानी कि पैरामीटर का हाफ। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब सपोज करो ये a है, ये b है और ये c है, तो a कितना है? 122। a कितना है? ये है 122 प्लस b कितना है? ये है 22 और c कितना है? 120 डिवाइडेड बाय 2। अब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आता है? 264 बाय
2। अब इसे इससे काटो तो ये कितना आएगा 132। एस की वैल्यू कितनी आ गई 132। ठीक है, अब ये एस की वैल्यू मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 132। तो 132 इंटू एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस ए कितना है देखो ए है 122। फिर एस माइनस बी यानी कि 132 माइनस बी कितना है 22। फिर 132 माइनस सी कितना है 120। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 132। देखो ये वाला नंबर एग्जैक्ट यहाँ लिख दूंगा 132। फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 10। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे कितना आएगा 110। और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आएगा 12। ठीक है, 132 10 और 110 और 12। अब इसका फैक्टर निकालो, 132 का फैक्टर निकालना आता है आपको। 132 का फैक्टर क्या होगा, मतलब फैक्टर निकालना मतलब ऐसे देखो 132 फिर इसका फैक्टर निकालो। ठीक है, तो 132 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, इंटू अब 10 का फैक्टर निकालो। 10 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 5। फिर 110 का फैक्टर निकालो, ये कितना होता है 2 इंटू 5 इंटू 11। और फिर 12 का फैक्टर निकालो। 12 का फैक्टर कितना होता है 3 नहीं पहले 2 लिख देते हैं, 2 इंटू 3। ये सब है स्क्वायर रूट के नीचे। ठीक है, अब हम सबका पेयर बनाते हैं। तो 2 का देखो एक पेयर बन गया, फिर इस 2 का एक पेयर बन गया, इस 5 का एक पेयर बन गया, इस 11 का भी एक पेयर बन गया। ठीक है, इन 2 का एक पेयर बन गया, और ये देखो ये 3 और इस 3 का एक पेयर बन गया। तो जो पेयर बन गया वो सब बाहर निकाल देता है, यानी कि सब कुछ ही बाहर निकल गया। तो ये वाला एक बार बाहर आ गया तो 2, फिर ये 3 देखो बाहर आ गया तो 3 इंटू ये 11 बाहर आ गया 11 इंटू ये वाला 2 बाहर आ गया 2 इंटू 5। अब देखो इसके अलावा बाकी सब तो रिपीट ही हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया आ गया, पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेंट। ठीक है, तो रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। अभी हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, तो रेंट इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। अभी हमारा एरिया कितना आया था, वो आया था 1320 मीटर स्क्वायर, इंटू रेट कितना था हमारा 5000। पर 5000 मीटर स्क्वायर कब था, जब हम पूरे साल के लिए यूज करें। पर हम कितने दिन के लिए यूज कर रहे हैं, हम 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करो तो ये कितना आएगा देखो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 0 जा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 110 इंटू 5000 इंटू 3। तो 3 इंटू 110 कितना होता है 330 इंटू 5000। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारा 1651234। तो ये हो जाएगा 16,50,000। ये हमारा आंसर हो गया। Question 3 है, there is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the side of the wall is 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in the color. देखो हमें कह रहा है एक पार्क है, उसमें एक स्लाइड है, ये एक पार्क में एक स्लाइड है। ठीक है, अब इसमें एक उस स्लाइड की एक वॉल को हमें पेंट करना है। किससे पेंट करना है, उसमें मैसेज भी लिखवाना है, क्या, कीप द पार्क ग्रीन एंड ग्रीन। अब इसकी तीनों साइड्स दे रखी है, कौन कौन सी, 6 मीटर 15 मीटर और 11 मीटर। और हमें फाइंड करना है कि ये जो पेंटिंग होगी इस एरिया में, ये एरिया कितना है। ठीक है, यानी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, वो कितना होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस निकाल लेते हैं हम उससे पहले। एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए क्या है इधर, देखो ए कुछ भी मान लो आप, चलो 15 मान लेते हैं, बी 11 और सी 6 अपॉन 2। तो 11 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 6 कितना होता है, ये होता है 32 बाय 2। तो ये आ जाएगा 610। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई इससे हमारी 610। अब ये एस की वैल्यू हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट अंडर एस की जगह पे 610, फिर s माइनस ए, यानी कि 16 माइनस ए कितना था 15। देखो यहाँ इस वाले साइड को a बोल दिया है, इधर b और इधर c। तो s यानी 16 माइनस ए। ठीक है, फिर 16 माइनस b कितना है देखो b 11 और अगला 16 माइनस c यानी कि 6। अब ये वाला ऐसे, चलो पहले रूट बना देता हूँ।
ये वाला 16 मैं एग्जैक्ट यहाँ लिख देता हूँ, तो 16। फिर ये वाला रूट ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 16 माइनस 15 1, फिर 16 माइनस 11 5, और 16 माइनस 6 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10, सॉरी 10 को लिख सकता हूँ 5। देखो मैंने क्या किया, 16 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, फिर 5 को 5 और 10 को 2 इंटू 5। अब इसका पेयर बना देते हैं, देखो इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया, तो जो जो पेयर बन गया वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 एक बार बाहर आ गया, एक और 2 बाहर आ गया और एक 5 बाहर आ गया, और अंदर रूट अंडर 2, तो ये आ गया 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 रूट 2, और क्योंकि सब कुछ मीटर में था इसलिए मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 मीटर। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स दे रखी है, एक साइड 18 सेंटीमीटर और एक साइड 10 सेंटीमीटर, और पैरामीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है पैरामीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, और हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि मैं अगर ट्राइंगल का नाम एबीसी बोल देता हूँ तो उसका मतलब क्या है, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू पैरामीटर, और पैरामीटर की वैल्यू 42 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसमें ध्यान दो, AB कितना है, AB है 18 प्लस BC कितना है, वो है 10, और AC कितना है वो तो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 42। अब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, 28 प्लस AC इक्वल्स टू 42। अब ये 28 इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 माइनस 28, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई 28 38, तो टोटल आ गई 14। ये वाली साइड हमने कितनी फाइंड कर ली, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है हमें, वो क्या होता है, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब इसके लिए हमें पहले एस फाइंड करना पड़ेगा, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो, तो इन तीनों की वैल्यू कितनी कितनी है, 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2। अब इन तीनों को ऐड करने पे कितना आता है, 42 अपॉन 2, यानी कि 21। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 21। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल में एस की जगह पे 21 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 21, फिर ब्रैकेट में 21 माइनस ए कितना है, ए हमारा 18, ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड बी है, ये वाला साइड सी, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, फिर 21 माइनस बी कितना है, देखो 10, फिर 21 माइनस, सॉरी 21 है, 21 माइनस 14। अब इन तीनों को सॉल्व करो, तो देखो ये 21 एग्जैक्ट यहाँ लिख दूंगा, तो 21, ये वाला ब्रैकेट मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो 3, फिर ये वाला सॉल्व करो कितना आएगा 11, और ये वाला सॉल्व करो कितना आएगा 7। ठीक है, अब इन सब का फैक्टर निकालते हैं, तो 21 का फैक्टर कितना होता है, 3 इंटू 7, 3 का फैक्टर 3, 11 का फैक्टर 11 और 7 का फैक्टर 7। अब इसमें पेयरिंग कर लेते हैं, तो देखो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब जो जो पेयर में वो बाहर आ जाएगा, तो एक बार 3 बाहर आ गया, एक बार 7, और रूट के अंदर क्या बचा 11, और सब कुछ सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 7 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो हमें कह रहा है अगर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम मैंने बोल दिया ABC। अब इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसका रेशियो क्या है, 12:17:25। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहला स्टेप, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल बी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी, हम क्या मान लेते हैं, जो जो रेशियो है उसके साथ x, तो 12x, 17x एंड 25x, ये तीनों हमने उसकी साइड्स मान लिए। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि पैरामीटर इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इधर से क्या आ गया, देखो इधर से सॉल्व करो तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करो, देखो इन तीनों को ऐड करने पे कितना आएगा आपका 54x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। अब ये 54 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 540 डिवाइडेड बाय 54। अब 54 10 जा 540, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो इससे हमारे साइड्स क्या क्या आ गए, सपोज करो मैं इसे a बोल देता हूँ, इसे b और इसे c, तो हमारा a b c क्या आ गया, a आ गया 12x यानी कि 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही b क्या आ गया हमारा, b आ गया 17 इंटू एक्स 17 इंटू 10 17 इंटू 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। और तीसरा साइड यानी कि c 25 इंटू एक्स यानी कि 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमने तीनों साइड फाइंड कर लिया, पर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें अभी तक याद हो गया होगा, आप सबको भी याद हो गया होगा, है ना, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पर इसके लिए हमें क्या फाइंड करना चाहिए, पहले s। तो s का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इधर a क्या है, देखो a कितना है, a है 120 प्लस b कितना है 170 प्लस c कितना है 250 अपॉन 2। अब इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा 540 बाई 2। अब 2 2 जा 4 2 7 जा और 0 जा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 270। अब ये हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में वैल्यू पुट कर देंगे, तो इधर वैल्यू पुट करो आप s की जगह पे, s कितना है 270, फिर s माइनस यानी कि 270 माइनस a, फिर सॉरी a की वैल्यू पुट कर देता है, a की वैल्यू 120, फिर 270 माइनस b की वैल्यू कितनी है 170, फिर 270 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 250। अब इन सबको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा रूट में, ये एग्जैक्ट यहाँ लिख देता हूँ, तो 270, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आएगा 15 मतलब सॉरी 150। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो कितना आएगा 100, और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स निकाल लो, देखो आप करो, आपकी इच्छा, आप बहुत छोटे छोटे फैक्टर निकाल लो, पर मैं बड़े बड़े फैक्टर निकालता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ 270 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 या 9 27 इंटू 10 270। ऐसे ही मैं 150 को कैसे लिख देता हूँ 3 इंटू 5 या 15 इंटू 10 150, इसे 10 इंटू 10 100 और 2 इंटू 10 20। ठीक है, अब इसमें पेयर बना लो, देखो इन दोनों का एक पेयर बन गया, फिर इन दोनों का एक पेयर बन गया, और इन दोनों का एक पेयर बन गया, और इन दोनों का एक पेयर बन गया। ठीक है, तो जो जो पेयर में बन गया उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक 3 बाहर आ गया, एक और 3 बाहर आ गया, एक 10 बाहर आ गया और एक और 10 बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या क्या बचा, देखो रूट के अंदर ये 5 बचा, ये 2 बचा और ये 10 बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में ध्यान देता है, तो नेक्स्ट पेज में देखो हमारे पास क्या क्या था, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, अब 3 थी जा 9 इंटू 10 10 जा 100, और इधर इसे ध्यान दो, इसे क्या मैं 2 इंटू 5 को 10 और इंटू 10 लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी पेयर बन गया, यानी कि ये भी रूट से बाहर निकल सकता है, देखो इसका भी पेयर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 100 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 6 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो हमें क्या गिवन है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, वो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड इक्वल है, और वो दो साइड कौन कौन सी है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पैरामीटर दे रखा है इसका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें एरिया पूछ रहा है, तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम सबको याद हो गया अभी तक, क्या था वो, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसके लिए हमें सी पता होना चाहिए, हमें देखो ए पता है, मतलब ए बी और सी, तो ए और सी तो पता है, बी नहीं पता, तो हमें बी पता होना चाहिए। बी कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पैरामीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ए कितना है 12, बी कितना है वो तो हमें फाइंड करना है, प्लस सी कितना है 12 इक्वल टू 30। अब इधर से बी प्लस 12 कितना होता है 24 इक्वल टू 30। अभी 24 देखो प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 24। तो इससे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमने ये वाला साइड कितना फाइंड कर दिया 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, एस फाइंड करना है। तो एस की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखो क्या गिवन है 30, तो ये बोल सकते हैं हम 30/2, या फिर आप इन तीनों की वैल्यू पुट कर लो ए बी और सी की, तब भी यही आएगा। ठीक है, अब 2 को इससे कट करोगे तो 15, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब इन सब वैल्यू को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या इक्वल आ जाएगा रूट अंडर एस, एस की जगह पे 15, फिर एस की जगह पे 15 माइनस ए की जगह पे 12, फिर 15 माइनस बी की जगह पे 6, फिर 15 माइनस सी की जगह पे 12। तो इसे फिर से रूट में डालो, फिर ये सेम टू सेम मैं एग्जैक्ट लिख दूंगा यहाँ, तो 15, फिर 12 माइनस 12 कितना होता है 3, फिर 15 माइनस 6 कितना होता है 9, और 15 माइनस 12 कितना होता है फिर से 3। अब इन सब का मैं फैक्टर निकालूंगा, तो 15 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 5, फिर 3 का फैक्टर 3, और 9 का फैक्टर 3 इंटू 3, और 3 का फैक्टर वापस 3। अब सबके पेयर्स बनाओ, देखो इस 3 का एक पेयर बन गया और इन 3 का एक पेयर, तो यहाँ से एक 3 बाहर आ गया और यहाँ से एक और 3, रूट अंडर क्या क्या बचा देखो, ये 5 बचा और ये 3 बचा, तो 5 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, और यहाँ अंदर रूट में कितना होगा 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।